तो चलिए आज हम जानने वाले कि जो स्प्लिट एसी होती है, नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी, उसका जो इनडोर होता है उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। जैसा कि एक देख रहे हैं कि हमारा स्प्लिट एसी के इनडोर का पूरा पीसीबी है और इसके सारे जैक यहाँ पर क्या है, निकले हुए हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सारे जैक टू जैक क्या होता है, कनेक्ट होता है और दूसरे का जैक दूसरे में लगता नहीं है, समझ रहे ना। लेकिन फिर भी अगर उससे भी डर लग रहा है तो थोड़ा सा हम इसमें समझेंगे कि किस प्रकार से इसकी वायरिंग की जाएगी। इसका ये पूरा कनेक्टर है, ये क्या है, कनेक्टर। यहाँ पर दो लीड आपको दिखाई दे रही है, इसको तो ड्रेन पाइप को इधर कर दीजिए। ये इसका डिस्प्ले है और यहाँ पर दो लीड है। कितने लीड, दो लीड, देख रहे हैं ना। तो दो लीड होगी, एक तो छोटी होगी और एक क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा डोर किसके लिए होता है, आउटडोर के लिए होता है। क्लियर, समझ में आ गया ना, बड़ा वाला आउटडोर के लिए होता है। अब इसके अंदर आप जो पीसीबी देख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, पीसीबी। पीसीबी पे सब कुछ लिखा होता है, अगर नहीं लिखा होता है तो कनेक्टर हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पॉइंट दिख रहा है किसका होता है, रिले होता है। ये क्या है, रिले है, जो कि पीसीबी के मतलब उस पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। एक से फेस, मेन फेस इस पे देंगे और देखिए यहाँ पर लिखा होगा, ध्यान से N2 देखिए नीचे, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा होगा N2, मतलब यहाँ पर क्या लिखा होगा, N2, मतलब एक दोनों पॉइंट किसके हैं, न्यूट्रल के हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा होगा C, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे तो लिखा है ना COM, मानित कंप्रेसर। और ये तो कंप्रेसर का होगा तो ये क्या होगा, इनपुट होगा। लेकिन ये दोनों पिन, एक इनपुट की होती है, दूसरी आउटपुट की होती है। एक से सप्लाई इन होती है, दूसरे से आउट होती है। तो आउट होकर डायरेक्ट किसको जाती है, कंप्रेसर को जाती है। डायरेक्ट किसको जाती है, कंप्रेसर को। यदि आप इसमें क्लियर नहीं कर पाते हैं कि कौन पे मेन फेस देना और कौन सा हमारा आउटपुट है, यदि ये चीज आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ढूंढ लेना है कि कौन सी पिन इनपुट की है, कौन सी आउटपुट की। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर लेंगे। अब इसमें आप देखेंगे ना, एक तो फ्यूज लगा होगा, क्या लगा होगा, फ्यूज। इस फ्यूज के देखिए, फ्यूज लगा है ना, इसके ऊपर जो कवर है इसको हम क्या करते हैं, देखिए ऐसे लगा लेंगे। अब हम मल्टीमीटर के एक प्रोब को फ्यूज के एक पॉइंट पे रखेंगे और दूसरे के इन दोनों पॉइंटों पर रखेंगे। तो फ्यूज से जिसकी कंटिन्यूटी आ गई, फ्यूज से इन दोनों पिनों में से जिसकी कंटिन्यूटी आ गई वो किसका होगा, इनपुट का होगा। और जिसपे नहीं आएगी वो आउटपुट का होगा। वहां पर आउटपुट आने की कंप्रेसर का वायर लगेगा, किसका लगेगा, कंप्रेसर का। ठीक है, तो ऐसा दो पिन वाला रिले आपको पूरे पीसीबी में मिलेगा। जितने भी मॉडल की आपकी क्या मिलेगी, एसी मिलेगी, सबके अंदर क्या रहेगा, रिले रहेगा। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। तो हमने एक पिन पे रखा और दूसरा कैपेसिटर के, अरे सॉरी, फ्यूज के एक पॉइंट पे रखेंगे। इधर हम इसको कर लेते हैं, देखिए आ रहा है। अब हम किस पे रखेंगे, आ रहा है, देखिए अब इस पे आ रहा है ना। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कंप्रेसर लिखा है, तो अब डायरेक्ट समझेंगे किसका पॉइंट है। तो आप इस पे इन करके इससे क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं, और हमारी एसी ऑन नहीं होती। आप क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए 100% क्या करना है, श्योर हो जाना है कि कनेक्शन करते वक्त तो आप मल्टीमीटर के एक प्रोब को फ्यूज पे रखेंगे और दूसरे को इन दोनों पिनों पे रखेंगे। जिसपे कंटिन्यूटी आ गई उस पे मेन फेस को ला करके जोड़ देंगे, और जिसपे नहीं आएगी किसका होगा, आउटपुट का होगा। ठीक है, दो पॉइंट इसमें क्लियर हो गया। ये मेन फेस यहाँ पर क्या करना है, इन लेना है, और यहाँ से हमारा आउट करना है। और यहाँ पर हमारा क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ पर हमारा क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो देखिए ये मान लेते हैं कि आपका हमारा मेन फेस हो जाता है। देखिए अब मेन लीड है, यहाँ पर कनेक्टर पे ये क्या है, देखिए ये हमारी क्या है, मेन लीड। मेन लीड से देखिए ये जो जंक्शन है, लाइन लिखा है ना, यहाँ क्या लिखा है, लाइन। यहाँ पर किसका पॉइंट है, ये अर्थ का पॉइंट है और ये न्यूट्रल है। क्लियर है ना। तो ये जो हमारा तार आ रहा है इस वाले तार में, तो देख रहे हैं कि इधर से क्या निकल रहा है, फेस निकल रहा है, और इससे न्यूट्रल। तो न्यूट्रल नीचे ही जा रहा है, फिर इधर से हमारा आउट होकर के बाहर। तो इससे हमारा क्या होगा, न्यूट्रल आउट होगा, जो किसके लिए, पीसीबी के लिए, और इससे हमारा फेस आउट होगा। क्लियर हो गया, लाइन लिखा है ना, फेस क्या होगा, आउट होगा। ठीक है, तो चलिए अब मान लेते हैं कि ये हम आपका क्या हो जाता है, फेस मान लेते हैं। तो फेस को हम इसे यहाँ पर कहाँ पर कनेक्ट करेंगे,
यहाँ करेंगे ना, क्योंकि अभी हमने इस पे कंटिन्यूटी चेक किया था, सिंपल सा होगा। सभी लोग देखिए, ऐसे कर लिया, और ये जो कनेक्टर बना होगा, ये कनेक्टर बना होगा, इसको कहाँ जोड़ देंगे, लाइन वाले पे कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, मेन क्या आ गया, किसमें, अब इसको मेन क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। क्या चाहिए, न्यूट्रल। तो चलिए ये मान लेते हैं क्या है, न्यूट्रल। अब ब्लू कलर का न्यूट्रल हम इस पे क्या करते हैं, लगा देते हैं, चाहे इसको भी हम क्या मान लेते हैं, न्यूट्रल मान लेते हैं। तो ये किसका कनेक्टर है, न्यूट्रल का। क्लियर है ना। देखिए इस पे आ गया क्या, न्यूट्रल। अब यहाँ पर ये जो इसके अंदर सिंबल नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसके अंदर लगा देंगे। फेस हो गया, और ये क्या हो गया, न्यूट्रल। अच्छे से टाइट कर देंगे। देखिए कलर कोड से अब पीसीबी में मेन क्या आ गया, मेन क्या आ गया, न्यूट्रल आ गया। क्लियर है ना। अब यहाँ से हमारा फेस क्या होगा, आउटपुट होगा। ये दूसरा रिले का दूसरा पॉइंट किसका होगा, आउटपुट का। ये जो कनेक्टर है हम इस पे लगा लेते हैं, ऐसे ही हमने किया था ना। अब हमारा ये क्या होगा, ब्लू कलर का, ये फेस ही होगा ना। तो ये हमारा देखिए, ये तो न्यूट्रल, ये मेन लीड का ब्लू कलर का न्यूट्रल इन हुआ, तो इधर से मेन न्यूट्रल आउटडोर के लिए आउट हुआ, तो अब आउटडोर के लिए क्या जाएगा, फेस जाएगा। ये तो मेन लीड हो गया, फेस न्यूट्रल आ गया। अब यहाँ से हमारा क्या जाएगा, फेस जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम फेस यहाँ पर जोड़ लेते हैं, वही जो डायग्राम था, कुछ अलग है। तो वायरिंग इसकी भी काफी क्या है, आसान है। देखिए अब यहाँ से ये जो है डायरेक्ट कहाँ, रिले के आउटपुट में, यानी दूसरे पॉइंट में, यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये जो आपका मेन फेस है आ रहा था ना, और एक ब्लैक कलर का मेन न्यूट्रल, और ये हमारा आउटपुट। अब आउटपुट के लिए कितने तार, 3 तार। तो एक तो किसका हो जाएगा, अर्थ का, एक फेस। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर अब किसका कनेक्शन करना है, आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर सारे पॉइंट है। ये हमारे किसके तार हैं, स्विंग मोटर के। देखिए यहाँ पर ये क्या लगा है, स्विंग मोटर, और ये भी क्या है, स्विंग मोटर। कितने स्विंग मोटर है, 2 स्विंग मोटर है। अब इनका कनेक्टर देखते हैं कैसे हमारा लगेगा। देखिए इसका कनेक्टर के कलर के हिसाब से देखेंगे, ये कैसा है, रेड है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, रेड, और यहाँ पर फाइन लिखा हुआ है, फाइन क्या है, लिखा हुआ। तो अब सीधे ले जा करके हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर रख करके लग गया कि नहीं लग गया। अब एक किसका कनेक्टर है, ये भी स्विंग का है। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ पर कनेक्टर है और यहाँ पर कनेक्टर है, यहाँ पर भी कनेक्टर है। तो देखते हैं कि ये किस में लग रहा है, लग रहा है, किस में लगेगा। देखिए यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसमें, अब इसमें हम ट्राई करते हैं। देखिए लग गया, सब कनेक्टर टू कनेक्टर, 2 स्विंग था तो दोनों का जैक लग चुका है। क्लियर है। अब यहाँ से देखते हैं कि ये किसके तार हैं, सेंसर के। ये दोनों सेंसर एक ही में है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, कॉइल सेंसर, और ये क्या है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें हम ट्राई करते हैं कि देखते हैं कि कहाँ लगता है, ये कहाँ लगता है। अभी 1 2 3 4 जैक बिल्कुल क्या है, फ्री है। देखिए नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, किसमें लगेगा, देखिए लग गया, जो जिसका रहेगा उसी जगह ये भी लग गया, ये भी क्या क्या लग गया। अब इसके अंदर देखेंगे, एक कनेक्टर खाली है, 2 कनेक्टर खाली है, और 2-3 ठो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको तार दिख रहे हैं किसके हैं, ब्लोअर मोटर के। किसके हैं, ब्लोअर मोटर की, जो कि नीचे से आ रहे हैं, देख रहे हैं ना। क्लियर है ना। अब इसके अंदर ये हमारा रनिंग और क्या है, और ये क्या है, ये मोटर का फीडबैक वाली तार है कि मोटर कितने स्पीड से क्या है, चलेगी। ठीक है, तो अब इस कनेक्टर को देख लेते हैं, एक कहाँ हमें खोजने की जरूरत नहीं है, देखते हैं कि कहाँ पर लगेगा। तो कुछ ऐसा कनेक्टर में यही एक तो दिख रहा है, यही क्या है, दिख रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको
देखिए ऐसे करके हम यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर देख रहे हैं कि एक किसका तार है, ब्लोअर मोटर का। अब ब्लोअर मोटर में कुछ ऐसी पिन निकली है ना, तो इसका जंक्शन के हिसाब से हम समझ पा रहे हैं कि ये किसका है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम लगाकर इसको चेक करते हैं। देखिए लग गया कि नहीं लग गया, ये भी कनेक्टर लग गया। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि आपका एक पॉइंट खाली है। अब खाली है तो सिर्फ क्या बचा हुआ है, डिस्प्ले। क्या बचा है, डिस्प्ले। अब इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए डिस्प्ले भी क्या है, लग गया है। ठीक है। अब लास्ट में देख रहे हैं एक कनेक्टर हमारा यहाँ पर बचा हुआ है। और जब ये बचा हुआ है कनेक्टर ना, तो ध्यान से आप देखेंगे कि इसके अंदर एक तो यहाँ ट्रांसफार्मर लगता है। क्या लगता है, ट्रांसफार्मर। ये अधिकतर 909 के ट्रांसफार्मर होते हैं, जिसका काम होता है जब इसको 220 वोल्ट मिलता है तो ये क्या करता है, 12 वोल्ट के अंदर छोटे छोटे हमारे क्या लगे होते हैं, ये देख रहे हैं रेजिस्टेंस लगे हैं, डायोड लगे हैं। ये क्या है, डायोड। तो डायोड क्या बना देते हैं, डीसी, लेकिन ये क्या निकलता है, एसी। यानी इसमें 220 वोल्टेज एसी देंगे तो 12 वोल्टेज क्या निकालेगा, एसी ही निकालेगा। लेकिन जिसको इसके अंदर ये देखिए, अभी जो एसी निकालता है ना, तो डीसी के लिए देखिए इसमें बहुत सारे क्या लगे हैं, डायोड लगे हैं। क्या लगे हैं, डायोड। और यहाँ पर देखेंगे कि एक आईसी लगी होती है। ये आईसी का काम होता है ना कि जिसको 5 वोल्टेज चाहिए 5 वोल्टेज भेजती है, जिसको 12 वोल्टेज चाहिए 12 वोल्टेज। ये क्या भेजती है, डीसी भेजती है। ये क्या भेजती है, डीसी। तो जब इसको 12 वोल्टेज एसी मिलता है तो ये यहाँ से डायोड कन्वर्ट करके इसको क्या भेज देते हैं, डीसी में। ठीक है। तो पीसीबी का वर्क है, लेकिन फिर भी इतना क्या करिए, समझ जाइए। अब इसका जो कनेक्टर 2 तार होते हैं, कितने तार, 2 तार। एक कनेक्टर तो यहाँ पर लगा होगा जो कि टूट चुका है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सोल्डिंग। देखिए यहाँ पर भी कनेक्टर ऊपर लगा था, यहाँ पर कनेक्टर क्या था, ऊपर लगा था। तो इसके स्थान पे हमने 2 तार यहाँ पर सोल्डरिंग करके बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर 2 कनेक्टर होंगे, कितने, 2। तो देखिए कनेक्टर छोटे हैं तो थोड़ा सा पीसीबी को हम कहाँ डाल लेते हैं, कनेक्टर होगा छोटा है तो थोड़ा पीसीबी को हम इसके अंदर डाल लेंगे। देखिए ऐसे डाल लेंगे। और इसका जो कनेक्टर होगा इस जगह लगेगा ना, रुको। देखिए ये जो रेड वाला ट्रांसफार्मर का एक ठो तार क्या हो गया, एक तरफ का लग गया, इसको हम अंदर डालते हैं। और जो आप देख रहे हैं कि इधर से हमारा आउटपुट वाला तार होगा, क्या, आउटपुट। तो यहाँ पर भी एक कनेक्टर लग जाता, लेकिन वो टूट चुका है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं। चलिए अब पावर देते हैं और देखते हैं कि हमारी वायरिंग सक्सेस है कि नहीं है। ये आउटपुट का केबल देखिएगा, एक में ना सटा हो, उनको अलग अलग कर दीजिए। चले लगाइए। जैसे ही हम पावर देंगे वायरिंग सही होगी तो वहाँ पर डिस्प्ले क्या है, आ जाएगा और स्विंग मोटर चलेगा। सबको वायरिंग आई कि नहीं, जो हमने डायग्राम बनाया था थ्योरी के अंदर वही है कि नहीं, सब कनेक्टर टू कनेक्टर डायरेक्ट लगाइए। देखिए आवाज आ गई, फ्लैप भी चल गया, डिस्प्ले भी यहाँ आ गया। समझ रहे ना, फ्लैप भी चल गया, डिस्प्ले भी क्या है, आ गया। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ब्लोअर भी चलने लगा। देखिए यहाँ ब्लोअर भी क्या चलने लगा कि नहीं, हवा आ रही है और डिस्प्ले भी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अब वायरिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वायरिंग कर सकते हैं। समझ रहे ना। तो यदि आपको यदि इंडोर की अगर कोई वायरिंग निकल गई हो तो वहां पर आप लोग जाकर के वायरिंग कर सकते हैं, जो कि आपने यहाँ पर देखा। सब कनेक्टर टू क्या होता है, कनेक्टर। बस किसका फर्क होता है, रिले का। तो रिले में अगर हमें नहीं पता है कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट, तो मल्टीमीटर लगा के आप लोग क्या कर लेंगे। क्लियर हो गया ना, क्लियर है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने बता दिया कि किस प्रकार से स्प्लिट एसी का जो इंडोर होता है उसकी वायरिंग की जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।